कई दिल हारे दो दिल टूटे, कई दिल हारे। क्या बात। दो दिल टूटे कई दिल हारे। पुत्र सीते आशा निराशा बन गई, आशा निराशा बन गई, दिलों में रहा ना विश्वास है। आशा निराशा बन गई, दिलों में रहा ना विश्वास है। पुत्री क्या से क्या है होने वाला, मैंने तो सोचा था, मैंने सोचा था कि इस धनुष का खंडन होगा। खंडन होने के बाद तुम उस वर के गले में माला पहनाओगी, मैं तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार करूंगा पुत्री। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्या से क्या है होने वाला, दिलों में रहा ना विश्वास है। आशा निराशा बन गई पुत्री सीते, आशा निराशा बन गई, सुताया सुनारे तो दिल टूटे कई दिल हारे, तो दिल टूटे कई दिल हारे। टूटे गए टूटे गए सारे सहारे, दो दिल टूटे कई दिल हारे, दो दिल टूटे कई दिल हारे। पुत्री मुझे क्षमा कर देना, पुत्री मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि अहो पुनेश महाभटो मानी, वीर विहीन धरा में जानी। मुझे विश्वास हो गया है कि इस धरती पर कोई वीर नहीं है। जाओ राजाओं, इस मिथिला के राज समाज से तत्काल निकल जाओ। जनक बचन सुने सब नर नारी, जनक बचन सुन सब नर नारी। हाँ जनक बचन सुन सब
दुख जाने के हैं मैं दुखारी। जहाँ जनक जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, लक्ष्मण जी ने सुना माखे लखन कोठले भाई भौ है, माखे लखन कोठले भाई भौ है, रतपट फरकत नयन फिरो है। बस बस महाराज, तुम आज अपनी बाणी लांग चुके हो, क्योंकि आप एक महाराज हैं और आपने सभी राजाओं महाराजाओं को बुला करके और आपने अपमान किया। महाराज जनक, आपको शोभा नहीं देता था और आप कहते हैं इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। अरे महाराज, भला ये भी सोचो इस धरती माँ का क्या होगा, क्या होगा। महाराज जनक, और यहाँ पर देख रहे हो प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं। महाराज जनक, रघुवंशल में जहीं कहीं होई तहीं समाज जस कहे न कोई, कहीं झलक असंचित वाणी, विद्यमान रघुकुल बड़ि ज्ञानी। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहो सुभावना कछु मानु। यदि जो रावर अनुशासन पाऊं, कंदुक में ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घटके डारे फोरी, काचे घटके डारे फोरी, सकई मेल मुलक मरोरी। तू प्रताप महिमा भगवाना, तू प्रताप महिमा भगवाना, का बाप रे पिनाक पुराना। नाथ जान अस आयस होई, नाथ जान अस आयस होई, ओ तुक करहु बिलो की असोई। कमल लाम जी का चाप चढ़ाऊं, कमल लाम जी का चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण ले धाऊं। महाराज जनक, सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताप नहीं, वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी पीरों के आगे, रघुवंशी पीरों के आगे ऐसा हो सकता कभी नहीं। जिस रोज न होगा पीर कोई, उस रोज रहे ये पृथ्वी नहीं। भला मिथिलेश तुम सोचो, भला मिथिलेश तुम सोचो, तुम हो ब्रह्म क्या ज्ञानी। तुम्हारी कीर्ति जाहिर है, तुम हो वीर बरनारी। तुम ही ने भेद भूमंडल, तुम्ही ने भेद भूमंडल, निमंत्रण पीरों भूपों को या अपमान मिथिला में न सूझी जा रहे हैं अज्ञानी। पर मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है। हे कृपा गुरु और चारों की बल और प्रताप भरा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ महाराज जनक, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश गुरु के पाँव में, तो इस दुनिया की क्या गिनती, क्या सारा ब्रह्मांड पाँव में। यह धनुष पुराना घिसा पिटा दिल कैसा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। तारों छत्र दल, यह धनुष पुराना घिसा पिटा दिल कैसा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। तारों छत्र दंड में तू प्रताप प्रहलाद, जो न करे सपते
पुण्य धरो धन हाथ, पुण्य धरो धन हाथ, पुण्य धरो धन हाथ, ना तो यही पर रोपो उलट दियो ब्रह्मांड जगत में ऐसा कोपो। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, मैं ले आऊं अवतार सितारों को, सुर में की तरह पीस डालूं मैं पृथ्वी और पहाड़ों को। सुनहु राम रघुवंशमणि, सुनहु राम रघुवंशमणि, रघुनंदन रघुवीर, इन अपमानों ने किया मुझको आज अधीन। राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, सै नहीं रघुपति लखन निवारे, सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। ये भैया लक्ष्मण, तुम्हारा इस तरह विदेह राज पर क्रोध करना उचित नहीं है भैया। तुम देख रहे हो विदेह राज अपनी पुत्री के दुख के कारण अत्यंत दुखी है। बस भैया उनके दुख में हम आपको शामिल होना हम आपका परम कर्तव्य है भैया। हे अनुज लक्ष्मण, श्री राधे, ये 11 पट्ट मुद्राएं हमारे सम्मानीय भैया सूर्यांश राजपूत आपकी ओर से चलती हुई लीला में 11 पट्ट मुद्रा प्रदत्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। हे अनुज लक्ष्मण, जिस बात पर तुमने क्रोध किया भैया, मैं भी क्रोध कर सकता था, लेकिन मैं चुप क्यों बैठा रहा? इसका कारण जानते हो भैया? ये तुम क्यों नहीं समझते कि आज क्रोध करने की स्थिति नहीं है भैया। ये लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। तुम्हारा इस तरह क्रोध करना व्यर्थ है भैया। लखन तुम शांत हो बैठो, क्रोध कर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं भैया, तुम समझ रहे हो? लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। लखन तुम शांत हो बैठो, क्यों क्रोध करते हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं भैया, तुम समझ रहे हो? पिता सम है हमें भैया
जिनसे तुम आज लड़ते किंतु भैया भला सोचो जरा भैया, मैं समझ रहा हूं जिस बात पर तुमने क्रोध किया, ऐसा सोचो तो सही, क्या ये संभव है? भला सोचो जरा भैया, धरा कैसे खाली वीरों से, भला सो पिता के पूज बचनों से। तुम्हें पता है भैया पिताजी ने चलते समय क्या कहा था कि जब तक किसी भी कार्य के लिए गुरुवर का आदेश ना मिले तब तक कोई भी कार्य अपने स्वयं से मत करना। पिता के पूजे बचनों से ना तुम आज डरते हो। और ये आदेश तुम्हें नहीं मिला है भैया, फिर विशेष बात ये भी तो है, सही सीता रही गर जानकी कुंवारी, तो हमें क्या गम नहीं जिसका रहेगा। रही गर जानकी कुंवारी, तो हमें क्या गम नहीं इसका। हम भी तो ये सोच सकते हैं भैया, कहा है क्रोध में कुछ भी, यदि क्रोध में विदेहराज ने हम आपके लिए कुछ कह भी दिया हो तो कह देने दो भैया, आखिर वो भी तो इस धरती के एक मुकुटधारी सम्राट हैं। कहा है क्रोध में कुछ भी तो क्या मुकुट पे ऐसा समझकर भैया आओ बैठो।
प्रेम समेत निकट बैठा रे विश्वामित्र विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मेहबानी। उठो राम बंजो भव चापा उठो राम बंजो भव चापा मैं कहो तात जनक परतापा। बेटा राम, देखिए महाराज जनक को बहुत दुख हो रहा है, इसलिए आप उठो और इस विशाल धनुष का खंडन करो, क्योंकि किसी काम का एक निश्चित समय होता है। इस समय पर मानस गणना के अनुसार ग्रह नक्षत्र थी बार सब शुभ समय पर आप पहुंचे हैं और यह अत्यंत शुभ समय है। इस समय आप इस विशाल धनुष का खंडन करो, जिससे महाराज हेलो धनुष श्री का राधे और छोटी सी बहन, छोटी सी बच्ची प्रतिज्ञा राजपूत 11 पसमुद्राएं दान करती है। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप इस विशाल धनुष का खंडन करके महाराज जनक के मन का संताप दूर करो। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा सुन गुरु बचन चरण सिर नावा हरस दिशा देना कछु आवा। राम जी गुरु जी की आज्ञा अनुसार धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए, धनुष के पास गए, ये देखा सीता जी की माँ सुनैना ने कि छोटे छोटे बच्चे धनुष तोड़ने जाते हैं। सीता मात स्नेह बस वचन कहे बिलखाए। सखी, आज न जाने विधाता हमारे लिए है तरह से विपरीत होता जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आज क्या से क्या होने जा रहा है। सखी, जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धाओं ने नहीं तोड़ा, आज वो छोटे बच्चे धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। सखी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सखी सबको के दिखने हारे सखी सबको के देखने हारे जे कहा बचे ही तू हमारे। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल खूब करता। सखी, जो ही देश
मैदान से राजा महाराजा पधारे हुए हैं। ये सब तमाशा देखने वाले हैं। जिस धनुष को रावण बाणासुर से योद्धा ने पृथ्वी से हिला नहीं सके, आज वही धनुष बच्चे तोड़ने जा रहे सखी। और हे सखी, इस समय राजा को और जाकर ना कोई समझाता है। हे बालक इस हटे योग कहा, जो धनुष तोड़ने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा हारे है धनुष उठाने में। अभी समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों के खेल खिलाने में। और इससे तो बेहतर यही अच्छा, और जनसा को खत्म करा देवे। पुत्री बरियोगे अर ढूंढ कर, और सीता का ब्याह रचा देवे। सखी क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या सोचा था, लेकिन आज क्या होने जा रहा है सखी, क्या करूं सखी। महारानी और क्या करूं लाडली, अबे तो कुंवारी रहे। मुझे लगता है विधाता ने हमारी जानकी के योग पर रचा ही नहीं है संसार में। हमारी पुत्री अब कुंवारी रहेगी, कुंवारी रहेगी, ऐसे लगता है मुझे तो सकी। और क्या करूं लाडली, अबे तो कुंवारी रहे। कोई धनुष का टुरैया दिखाता नहीं। क्या करूं लाडली, अबे तो कुंवारी रहे। क्या करूं लाडली, अब तो कुंवारी रहे। क्या करूं लाडली, अब तो कुंवारी रहे। कोई धनुष का टुरैया दिखाता नहीं। मैंने सोचा था बस एक सिया के लिए, मैंने सोचा था बस एक सिया के लिए। कोई मांगे भरैया दिखाता नहीं बिलाता। सांझ शोभा सजी की सजी रहे गई। सांझ शोभा हाथ सीता के मेहंदी लगी रह गई। हाथ सीता के प्यार के सब बच्चे बैठे यहाँ। प्यार के सब बच्चे बैठे यहाँ। कोई वीर कछैया दिखाता नहीं। क्या करूं लाडली, क्या करूं लाडली, अब तो कुंवारी रहे। क्या करूं लाडली, अब तो कुंवारी रहे। कोई धनुष का टुरैया दिखाता नहीं। क्या करूं लाडली, अब तो
पिता